देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, यहाँ पे आम इंतखाबात की तारीख आई, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी निशान और बाकी मामला भी अदालतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रहे, ये सारा मामला होता रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की। इतनी अहम ये चीज़ थी, आइंदा 5 साल तक हुकूमत ने आना था, जिसना पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जो पाकिस्तान है उसको बर वक्त इंटरवीन नहीं करना चाहिए था उस टाइम भी इस मामले को लेकर, इलेक्शन कमीशन ठीक से फैसले पर अमल नहीं कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी, इंटरवीन करना चाहिए था, जैसे रात को 12 बजे अदालतें खोल कर किया था, तो इसमें भी कर लेते हैं। अभी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि जिसमें एक सबको पता चल रहा है कि एक पार्टी जिसका अब वापिस से वही बातें हैं, पंजोता साहब भी कर चुके हैं कि निशान लेके और आप उसमें से आप वो की का और जबर पेश आप निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपने एक लफ्ज कहा कि कल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगी। नहीं जी, वो सियासी मुस्तकबिल का तयन नहीं करेंगी। वो इन्होंने जो आइन में और जो कानून में तब्दीलियां लानी है उसका तयन करेंगी। इन्होंने जो मरते दम तक करेंगी, इन्होंने जो इदारों को तबाह करना है उसका तयन करेंगी। किस तरीके से बंदर बाट होकर इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा करना है, इस मुल्क को ओएलएक्स, इस मुल्क की आवाम को ओएलएक्स पे लगाना है, ये उसका तयन करेंगी। और ये इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये वहां पर चलेगी, इनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि ये ऐसे ही बैठेंगे, फिर इनके लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। कि जो अभी राना साहब ने कहा, अच्छा माशाल्लाह इतने ज़हीन और फतीन है, लेकिन अब वही बात है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लीडर होना चाहिए, महबूब नहीं होना चाहिए। फिर महबूब की हर बुरी बात भी आपको सही लगती है और आपने उसके ऊपर सर हिलाना होता है। जो बाकी लोग बैठे हुए उनको वो हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्या ये कानून में लिखा हुआ है कि जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जो यहाँ पर सिंध में पूरा इलेक्शन बेच डाला, फॉर्म 47 पे जो मेंबरान फॉर्म 45 ही नहीं दे सके, जो इनकी 3 नशिस्तें हैं, और क्या नाम है, राजा साहब को खुद तब्दीली करनी चाहिए। सबसे पहले तो राजा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उससे पहले तो मैंने मुतालबा किया था कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन पर भी लगना चाहिए था कि जिस वक्त आपने देखा होगा कि गैर आनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी और ये इलेक्शन भी 90 दिन में नहीं हुए कि जी हम ना सिक्योरिटी दे सकते ना हमारे पास पैसा है, और फिर आपने देखा कि इस गुर्बत में किसी भी आवाम का 70 अरब रुपए इस क्या कहते हैं गप्पा घोटाला इलेक्शन के ऊपर लगा दिए कि जिसमें इनकी भी बात हुई थी। यहाँ सिंध में भी टोकन मनी पहुंचाया हुआ था। इनके बाप का मुल्क है जो अपने हिसाब से बंदर बांट करके बैठे थे। लेकिन अगर आज के अगर हम अदालती कार्रवाई रिमार्क्स देखें तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है 2018 में यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए थी। बिल्कुल भी नहीं, 2018 में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। 2018 में अगर किसी को मजबूर किया गया था, जो ये लोग बोलते हैं, तो वो इलेक्टेबल्स थे। ये नहीं कि जो तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहे हैं और आपने 17 को 117 बनाकर और 200 को आपने 2500 बनाकर आप इनको असेंबलीज में लेकर आ गए। आज इन्हीं के पार्टी के जावेद लतीफ साहब के बयानात आप सुने कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और ये चोरी का जो मैंडेट है वो वापिस कर देना चाहिए। उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि अगर कौन सा हल्का है मियां साहब का, कि अगर वो खोल लिया तो जावेद लतीफ साहब के बयान है, या तो उनके साथ ये नून लीग की रहनुमा मत लिखा करें या उनको नोटिस दे के उनको निकाल दें। पुराने रुफका तो आप संभाल नहीं सकते।